40वां अध्याय मुनियों का नैमिषारण्य गमन। सूत जी बोले, हे मुनियों, महर्षि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान योग का उपदेश दिया। वही उपदेश वायुदेव ने ऋषिगणों को सुनाया था, जिसे सुनकर वे बहुत हर्षित हुए थे। प्रातः काल होने पर नैमिष तीर्थ में निवास करने वाले मुनिजन यज्ञांत स्नान के लिए परम पवित्र नदी को ढूंढने लगे। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से परम पवित्रता सरस्वती नदी वहां बहने लगी। तब सब ऋषिगणों ने वहां यज्ञांत स्नान कर संध्या पितृ तर्पण किया और वहां से काशी के लिए निकल पड़े। काशी पहुंचकर उन्होंने पतित पावनी भागीरथ गंगा में स्नान किया एवं विश्वनाथ के दर्शन कर विधि अनुसार पूजन किया। काशी से वे चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक अद्भुत दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला दिखाई दिया, जिसमें पाशुपत व्रत की सिद्धियां प्राप्त भस्मधारी मुनिजन विलीन हो रहे थे। फिर शीघ्र ही वह तेज भी विलीन हो गया। यह देखकर नैमिषारण्य के सभी मुनिजन ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। मुनीश्वर बोले, हे जगत पिता ब्रह्मा जी, वायुदेव ज्ञान उपदेश देकर वहां से चले आए। तब हम सब ने यज्ञ कर यज्ञांत स्नान से निवृत्त हो काशी नगरी की ओर प्रस्थान किया। वहां गंगा में स्नान कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। वहां हमें एक अद्भुत तेज के दर्शन हुए। उस तेज में अनेक तपस्वी विलीन हो रहे थे। कुछ समय पश्चात वे तेज स्वयं विलीन हो गया। उसे देखकर मैं बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान वे क्या था? ऋषिगणों के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिगणों, आपने बहुत समय यज्ञ करके देवादिदेव भगवान शिव को प्रसन्न किया है। उस दिव्य देश में प्रवेश करने वाले पाशुपत व्रतधारी मुनि थे। उसके दर्शन का यही अर्थ है कि आपको शीघ्र ही दिव्य लोक की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए आप मोक्ष प्राप्त करने हेतु पाशुपत व्रत धारण करें। अब आप सब यहाँ से सुमेरु पर्वत पर चले जाएं। वहां संत कुमार जी आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे पूर्व में अपने अहंकार के कारण मिले शाप से मुक्ति पाने के लिए वहां तपस्या कर रहे हैं। वहां उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा।